नमस्कार बच्चों, आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है हिरोशिमा। हिरोशिमा शब्द या नाम सुनकर ही हमारे जहन में अतीत की कुछ घटनाएं कौंध जाती हैं। एक शहर का चित्र उभर कर सामने आता है जो आज भी युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहा है। हम इस पर आगे एक संक्षिप्त चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह अज्ञेय द्वारा लिखित एक कविता है। कविता के विषय में चर्चा करने से पहले आइए हम कवि अज्ञेय के साहित्यिक जीवन से परिचित हो लें। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। मैंने यहाँ केवल अज्ञेय लिखा है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान कसेया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म था, किंतु इनका मूल निवास, ये जो मूल निवासी थे वो करतारपुर, पंजाब के रहने वाले थे। इनकी जो काव्य धारा है, इन्होंने जिस काव्य धारा में लिखा है, प्रयोगवाद का सूत्रपात इन्होंने किया है, इसलिए ये प्रयोगवादी कवि हैं। यहाँ मैंने प्रयोगवाद लिखा है। इन्हें साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था आंगन के पार द्वार रचना पर। आगे आप देख सकते हैं इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है कितनी नावों में कितनी बार के लिए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, काव्य में देखिए भग्नदूत, इत्यलम, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा आदि। सदा नीरा में ही अभी आज जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, हिरोशिमा कविता, वह सदा नीरा में ही संकलित है। आगे देखिए इनका कहानी संग्रह। कहानी संग्रह है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। यदि उपन्यास की बात करें, इनके उपन्यास हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। यात्रा साहित्य की बात करें तो यात्रा साहित्य में अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। नाटक की अगर चर्चा करें तो नाटक एक है उत्तर प्रियदर्शी। निबंध संग्रह है इनका त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती आदि। इनके द्वारा संपादित ग्रंथ है तार सप्तक। दूसरा, तीसरा, चौथा ये जो मैंने लिखा है, तो दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक भी इन्हीं के द्वारा संपादित है, और रूपांबरा और साथ ही पुष्करणी। प्रत्येक काल में कविता के क्षेत्र में कुछ न कुछ प्रयोग होते ही रहे हैं। तथापि हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष काव्य धारा को प्रयोगवादी कविता की संज्ञा दी जाती है। अज्ञेय इस दौर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक व्यक्तित्व हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कसेया में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञेय बहुभाषाविद थे, यानी इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि। आरंभ में ये स्वाधीनता के क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े रहे और जेल की भी यात्रा की। अज्ञेय एक ऐसे कवि हैं जिनका अनुभव क्षेत्र बड़ा व्यापक है। इन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। इस धारा के कवियों में उनका स्वर सबसे अधिक वैविध्यपूर्ण है। उनका स्वर अहम से लेकर समाज तक, आदिम गण से लेकर विज्ञान की चेतना तक फैला हुआ है। 7 कवियों का चयन कर उन्होंने तार सप्तक को पेश किया और बताया कि कैसे प्रयोगधर्मिता के द्वारा बासीपन से मुक्त हुआ जा सकता है। उनमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। प्रयोगवादी कविताएं जब रची जा रही थी, तब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर अनेक परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन जितने भौतिक थे, उतने ही वैचारिक धरातल पर ऊहापोह मचाने वाले भी। युद्धोत्तर परिदृश्य में मूल्य टूटने लगते हैं, व्यक्ति के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। इस समय कवियों की रचनाएं भी इनके इर्द गिर्द लिखी जा रही थी। यदि हम हिरोशिमा की बात करें
तो हिरोशिमा जैसी कविताओं में अज्ञे का कलाकार मन कविता और साहित्य के लिए विराट कैनवास खड़ा करता है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली यह कविता एक अनिवार्य प्रासंगिक चेतावनी भी है। कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का ही साक्ष्य नहीं है, बल्कि आणविक आयुधों की होड़ में फंसी आज की वैश्विक राजनीति से उपजते संकट की आशंकाओं से भी जुड़ी हुई है। कविता की पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं, तो अज्ञे ने मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ में लिखा है कि एक बार जब वह जापान गए तो वहाँ हिरोशिमा में उन्होंने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उन्हें रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति पत्थर के पास खड़ा रहा होगा। बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई, कुछ इस तरह। अज्ञे को उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुए। उस समय उन्हें ऐसा लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहाँ स्वयं मौजूद रहे हों। जापान 4 प्रमुख द्वीपों होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु व शिकोकू तथा कई छोटे द्वीपों का समूह है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। आप ये देख सकते हैं इस मानचित्र पर, ये जापान है। कई छोटे छोटे टापुओं का देश है जापान। जापान में ही प्रमुख शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। आप यहाँ हिरोशिमा को देख सकते हैं और ये नागासाकी। हिरोशिमा पर ही परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 ईस्वी में। हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों प्रमुख शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के 2 नगरों पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया। तारीख थी 6 तथा 9 अगस्त और वर्ष था सन 1945। स्थान था हिरोशिमा एवं नागासाकी। अभी अभी हमने मानचित्र में उन स्थानों को भी देखा। इस त्रासदी में लाखों लोग की मौत हुई। आलीशान भवनों और औद्योगिक इकाइयों के ये नगर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। 1 लाख से भी अधिक लोग घायल अपंग हो गए, जिन्हें परमाणु किरणों के प्रभाव से कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियां भी हुईं। बचे हुए लोग अपने ही लोगों से बिछड़ गए, जिससे मनोरोग की समस्या भी उत्पन्न हुई। परमाणु हमले ने जापान को हिला कर रख दिया। एक खुशहाल शहर, खुशहाल दुनिया किस प्रकार एक लंबी अवधि तक अंधकार में डूब गया, आप इसका अनुमान कुछ चित्रों से लगा सकते हैं। मैं अभी आपको वो चित्र दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार दुनिया खुशहाल थी, अपनी दिनचर्या में लगी हुई थी। सूर्योदय हो रहा था, लोग अपने काम में लगे हुए थे। बहुत वक्त नहीं गुजरा था, लोग आपस में मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने कामों में लगे हुए थे। तभी अचानक शहर के बीचों बीच, नगर के बीचों बीच एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, यानी परमाणु बम गिरता है। और आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से कि कैसे ज़िंदगी तबाह हो जाती है, एक शहर तबाह हो जाता है और एक दुनिया का कोई कोना बिल्कुल बिखर जाता है। तभी आप देख सकते हैं कि पूरा आकाश धुंध से भर जाता है, धुएं में तब्दील हो जाता है, भाप बनकर लोग उड़ जाते हैं। कहीं भी कोई निशान नहीं है, केवल आकृतियां रह जाती हैं। पूरी दुनिया, एक शहर एक लंबी अवधि तक अंधेरे में डूब जाता है और कई दशकों के बाद भी ऐसी छाया आकृतियां चट्टानों पर दिखाई पड़ती हैं, जिसे अज्ञे ने देखा था अपनी आँखों से और महसूस किया था उस समय की भयावहता को, दुनिया के उस सबसे क्रूरतम समय को आप भी देख सकते हैं। इस प्रत्यक्ष व परोक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया। भीतर की आकुलता
बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। अचानक एक दिन उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। कविता इस प्रकार है।